मान्यवर प्रतियोगियों, मैं बोल रहा हूं टाइगर सर जौहर। हम लोग सबसे बड़ा पॉलिटी में उलझन ये आता है कि हम इसको शुरू कहां से करें। तो प्राइमरी चीज जो आता है, आप पॉलिटी के किताब को पलटोगे तो पहला चैप्टर भेटाएगा आपको रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में लिखेगा चार्टर अधिनियम, फिर लिखेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अर्थात भारत सरकार अधिनियम। इतनी अधिक उलझन और समस्या आती है कि यह समझ में नहीं आता कि पॉलिटी के ऊपर कमांड करें तो करें कैसे। प्राइमरी क्वेश्चन कि हम कहां से आरंभ करें। दूसरा चीज कि कहां से पढ़ें कि हमारा मैक्सिमम कवरेज हो जाए। दूसरा चीज जितना आर्टिकल है, अनुच्छेद है, क्या उतना अनुच्छेद हमसे रटा पाएगा? क्या 395 अनुच्छेद हम रट लेंगे? क्या 22 भाग रटा जाएगा? क्या 12 अनुसूचियां रटा जाएंगे? एक ऐसा अबूझ पहेली है जिसके भय से तमाम प्रतियोगियों को लगता है कि हमको हिमालय पर चढ़ना है और बिना ऑक्सीजन के चढ़ना है। लेकिन यकीन मानिए, ये सब्जेक्ट इतना लाजवाब है कि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, मजा भी आएगा और बोरिंग लगने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बस पढ़ने का डिजाइन आपको चेंज कर देना होगा। लिखने वाले ने किताब लिखा है, लेकिन आप अगर प्रतियोगी हो, क्लास का एग्जाम दे रहे हो या सामान्य जानकारी के पर्पस से हो, तो आपको सारी परिस्थितियों में पूरी पॉलिटी को आपको आरंभ करना चाहिए। जहां से मैं करवा रहा हूं आरंभ, वहां से ही आप केवल पढ़ने की आदत को डालिएगा, आपके अंदर अद्भुत चेंजिंग आएगा और लगेगा कि पॉलिटी इतना सहज, इतना सरल और इतना लाजवाब है। बिना अनुच्छेद के अनुच्छेद रटा जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मानव जब झाड़ियों के बीच चलना शुरू होता है न्यारा, तो पहले पगडंडी बनता है, फिर ढलाई भी हो जाता है, रास्ता भी बन जाता है। तो चलिए मूल टॉपिक पर आए। पॉलिटी आप लोगों को कहां से आरंभ करना चाहिए, और जहां से आरंभ करना चाहिए ये पॉलिटी का लेक्चर नंबर 1 है। आगे भी वहीं से हम लोग आपको तोड़ते चले जाएंगे। बहुत लंबा, लेंदी, लार्ज, विस्तृत लोग बोलता है, एकदम नहीं करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि विस्तृत में है कि जो पूछता है वो भी लिख दो, जो नहीं पूछता है वो भी लिख दो। तो यार कुल मिला के हम बुक लिखने नहीं बैठे हैं, हम आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच से पढ़ाने आए हैं और तरीका वही होगा। आप सबसे पहले आरंभ करेंगे संसद से। इस संसद क्या है, इस पर मेरा दूसरा वीडियो आएगा। संसद में 3 हाउस होता है। एक को बोलते हैं राज्यसभा, एक को बोलते हैं लोकसभा और एक को बोलते हैं राष्ट्रपति। ये तीनों को मिला करके ही हम लोग बोलते हैं संसद। ये संसद द्वारा बनाया कानून संपूर्ण भारत में लागू होता है। दूसरा चीज, ये संपूर्ण देश के लिए हो गया। इसका बनाया कानून का दायरा संपूर्ण देश में होगा। अब दूसरा, भारत को राज्यों में बांटा। वर्तमान में 8 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दीजिए। अभी केंद्र शासित प्रदेश छोटा सा टॉपिक है, चर्चा करेंगे। राज्यों के शासन को देखने के लिए एक वर्ड आता है जो कानून बनाता है, उसका नाम है विधान मंडल। ध्यान रखिएगा, विधान मंडल। जिस प्रकार संसद में 3 हाउस हुए, वैसे ही राज्यों के विधान मंडल में 3 हाउस होता है। एक को बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद संक्षेप में इसके सदस्य को बोलते हैं
LC। इसके दूसरा हाउस का नाम है विधान सभा। विधान सभा, इसके मेंबर को बोलते हैं MLA। तीसरा जो है वो कहलाता है राज्यपाल। राज्यपाल को बोलते हैं गवर्नर। अब देखिए हम क्यों कहे आपको संसद को से आरंभ करना है। सीधी सी बात है, संसद कानून बनाया संपूर्ण देश के लिए, और राज्य जो कानून बनाता है, जैसे मैं झारखंड से हूं तो झारखंड की राजधानी रांची, रांची में हो गया विधानमंडल। यहां 3 हाउस है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। बात अलग है कि झारखंड में विधान परिषद नहीं है, हम इस टॉपिक पर भी आएंगे। तो जो राज्य कानून बनाई उसका दायरा एक राज्य में होगा। बिहार की राजधानी पटना, वहां पर होगा विधानमंडल। अब कहोगे कि सर इसमें सुविधा क्या है? सुविधा यह है, एक लगाओ दो पाओ। क्या लगाओ क्या पाओ सो समझना। जो पावर केंद्र में राज्यसभा को है, मतलब जितनी बातें हम राज्यसभा के बारे में पढ़ाएंगे बताएंगे, सारी की सारी बातें राज्य के विधान परिषद पर लागू होगा। मतलब ई पढ़ लिया तो ये पढ़ा गया, ऑटोमेटिक पढ़ा गया। बहुत कम का अंतर है, खाली अंतर थोड़ा सा जान लेना है। कहां विशाल देश है यार, कहां छोटा सा राज्य है। दूसरा लोकसभा। लोकसभा के बारे में जो जो बातें पढ़ोगे सेम बात लागू होगा विधान सभा पर। थोड़ा बहुत अंतर है, अंतर देख लेंगे, ये कंप्लीट। तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो पावर है, जो शक्ति है, निश्चित रूप से संपूर्ण भारत के लिए दायरा और कुछ शक्ति तो ज्यादा जरूर होगा, लेकिन उसी का लघु रूप राज्यों में देखना को मिलेगा जो राज्यपाल कहलाएगा। तो अब जरा सोचिए, केंद्र का फंक्शन खत्म 3 हाउस पढ़ करके, ई पढ़ लिया तो राज्य का फंक्शन खत्म। तब लगे अरे वो इतना इजी था। दूसरा चीज, उसके बाद आपको क्या बच गया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रीट, मूल अधिकार, नागरिकता, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ये सब बित्ती भर भर का चीज है। आप अनुच्छेद बिल्कुल ना रटें, आप अनुच्छेद बिल्कुल ना रटें। ध्यान रहे, खाना खाते समय दाल में नमक होता है, बॉडी को आयोडीन की जरूरत होती है, तो ऐसा थोड़ी है कि नमक घोर घोर के हम लोग पीते हैं। हम लोगों को लहसुन चाहिए, अदरक चाहिए, बॉडी को उन तमाम चीजों की जरूरत होती है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग लहसुन और अदरक फाँकते हैं, ऐसा तो नहीं करते हो। तो जो अनुच्छेद लिख देता है इतना हड़बड़ा के हरा के, तो कृपया इससे बचें, खराब लगेगा पढ़ने में। राह चलते आपको पूरा अनुच्छेद रटा जाएगा, ये टाइगर की गारंटी है। अब जरा सोचो, सेंट्रल खत्म, स्टेट खत्म, थोड़ी थोड़ी एजेंसियां हैं, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है। यार ऑब्जेक्टिव टिक लगाना हो ना तो बहुत ज्यादा हाई तौबा नहीं है। हाँ, मेंस के अप्रोच से आपको सोचना पड़ेगा, और उस सोचने का काम भी मैं ही करवाऊंगा। जैसे अगर हम संसद पढ़ा दिए तो आगे आ जाएगा कि राज्यसभा क्या बेहद जरूरी है। तो राज्यसभा अगर बेहद जरूरी है तो स्वाभाविक है क्या विधान परिषद बेहद जरूरी है? क्या राज्यसभा बेकार का निकाय है? आपके सोच से परे की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां भी होगा क्या विधानसभा बेकार का परिषद है? तो इसके पक्ष में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में दिखलाऊंगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं निकाल दूंगा, समझा भी देंगे। लेकिन आपका सोच, आपका दायरा इतना बहुआयामी और विस्तृत कर देंगे कि आप किसी को किसी से कनेक्ट भी कर सकते हैं। मसलन अगर कोई यह कहे कि राज्यसभा कम ताकतवर है विधान परिषद से, तो कॉन्स्टिट्यूशनल में जोड़ के दिखा दूंगा। ये बातें किताब में भी नहीं मिलेगी, और हमें उम्मीद है कि यूट्यूब के चैनल पर भी इतना परफेक्शन के साथ आपको नहीं मिलेगा। आपकी जो विचारधारा हो, आपके हाथ में मोबाइल है, आपको जो कुछ भी मैसेज करना हो खुल्लम खुल्ला कर सकते हैं। आपकी हर बात मेरे लिए एक डायरेक्शन होगा, सर आंखों पर होगा। तो मैं आरंभ करूंगा संसद से, मैं आरंभ करूंगा, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं भी प्रतियोगी रहा हूं,
तो उस दर्द और उस वेदना को जानता हूं कि इतिहास में डेट का डर और पॉलिटी में अनुच्छेद का भय कितना होता है। वो भय खत्म कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। शर्त यही है कि आपके पढ़ने का तरीका यहां से शुरू हो। और एकदम लास्ट में अंतिम दिन, अंतिम क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, और वो भी एक ऐसा अद्भुत कलाकारी के साथ जो मेरा रिसर्च है, जो आपके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पर आते हैं। आपके पास क्या आपको करना है, आप किताब खोल लें आज से ही, संसद पढ़ना शुरू करें। पहले आरंभ करेंगे संसद है क्या, फिर आएंगे राज्यसभा, फिर राज्यसभा के बारे में जितनी बातें हैं उन तमाम बातों की प्रोबेबिलिटी, फिर आएंगे लोकसभा। अब लोकसभा से रिलेटेड कि अध्यक्ष का क्या पावर है, इसका क्या पावर है, उसका क्या पावर है, टोटल प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है, अंतर क्या है, क्यों है, काहे है। फिर राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति वाकई पावरफुल है, क्या राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां हैं, ये देश का प्रथम व्यक्ति है, ये शासनाध्यक्ष है कि राष्ट्राध्यक्ष है। टोटल पहलू को तोड़ेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग यहां से चलना मेरे संग संग आरंभ कीजिए। परिवर्तन लाना मेरी ड्यूटी है, मैं लाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें।